नमस्कार दोस्तों। जो ज़्यादातर स्कूल हमने देखा है जो आजकल बंद हुए हैं, और इसका सीधे सीधे एक ही रीज़न है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आजकल चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक और दायित्व है कि जो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो कितनी बाधित है, इस बात को कौन सोचेगा। जो पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में हमें ही मिलकर के सोचना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो ऑनलाइन और लाइव क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों का जो जीवन है वो किस तरीके का हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अन्यथा कुछ भी नहीं है। और लोग सोचते होंगे कि हम जो पढ़ाई के बारे में जो बातें करते हैं वो केवल अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसी होगी, इसके बारे में सोचने का हमारा भी हक है। क्योंकि हम एक टीचर हैं, और एक टीचर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, उसे हम भली भांति समझते हैं। और इसीलिए हम बार बार वीडियो बना करके गार्जियंस को और बच्चों को सूचित कर रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन का जो महत्व है उसे कोई नकार नहीं सकता। एजुकेशन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, इसके बारे में अभी बच्चों को उस तरीके से नहीं पता। और मैं मानता हूं कि गार्जियंस भी शायद इस मसले की, जो ये वाला जो मैटर चल रहा है, उसकी जो गूढ़ता है, गहनता है, उसे नहीं समझ पा रहे। आप सोचिए कि पिछले 3 साल से बच्चा किस तरीके से की पढ़ाई कर रहा है, स्पेशली गांव का। और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है शहर के बच्चों की, मैं केवल गांव के बच्चों से इंटरेक्ट होता हूं, उनसे मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो बच्चों की जो स्थिति है उसे मैं जानता हूं। और यही कंसर्न है लगातार वीडियो बनाने का, बच्चों से बातें करने का, क्योंकि बच्चे हमारे पास फिजिकली तो नहीं आ रहे हैं। हमारे पास एक ही माध्यम यहाँ से बचता है, और वो यह है कि हम वीडियोस बना करके अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, जगाते रहें कि पढ़ाई का हमारे जीवन में वास्तव में ही बहुत महत्व है। और इसके बगैर हमारी जो लाइफ है वो ऐसे समझिए जैसे बगैर हवा और पानी के। हवा अगर आपको नहीं मिलती है, पानी अगर आपको नहीं मिलता है, आपको भोजन नहीं मिलता है, तो आपका जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलती है तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, और ये जीवन उस खत्म होने से भी ज़्यादा भयंकर होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, उतने ही जल्दी हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र हमारे पास उपाय है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, तो हमारा जो जीवन है वो किस तरीके का होगा, ये कहने की बात नहीं है, ना ही बताने की बात है। एवरीबडी नोज। तो इसीलिए मेरा सभी बच्चों से, चाहे वो हमारे विद्यालय के बच्चे हों, चाहे किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, जो भी इस वीडियो को देखता है वो जरा इस बात को सीरियस लेना शुरू करे। बच्चे कहा जाता है कि देश का भविष्य होते हैं। वो किस तरीके से देश का भविष्य होते हैं, उसे राइट टाइम पर राइट एजुकेशन मिलनी चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ मोरली एजुकेशन भी उसे मिलनी चाहिए, व्यावहारिक ज्ञान भी उसे मिलना चाहिए। और वो जो व्यावहारिकता है वो बच्चा केवल और केवल विद्यालय में सीखता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ऑनलाइन चीज़ों में हम किताबों की चीज़ों को सीख सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं
जो किताबों की हम ऑनलाइन आपको सिखा सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जो चीज़ें स्कूल में हम और साथी बच्चों के साथ रह करके सीख सकते हैं, क्या वह ऑनलाइन क्लास में सीखी जा सकती हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे मेन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात यह है कि क्या गांव के बच्चे ऑनलाइन क्लास ले भी पा रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर लेते हैं तो वो कितना गेन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इसीलिए सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस लाइन पर आपको स्कूल्स ने लगाया हुआ है, यानी कि पढ़ाई की जो एक लाइन होती है उस पर आपको लगाया गया है, तो प्लीज़ आप उस लाइन को मत छोड़िए। और गार्जियंस की भी एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाती है कि वो इस मामले की जो गंभीरता है उसे अपने बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। 5 या 10 मिनट वो अपने बच्चों से बात करे कि पढ़ाई का कितना बड़ा नुकसान उनका हो चुका है और वो इस लापरवाही की बदौलत और ज़्यादा नुकसान अपनी पढ़ाई का ना करें। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले भी कोशिश की थी कि बच्चे के लिए वीडियोस बनाई जाएं, उनके पास भेजी जाए, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। केवल 2-2 3-3 व्यूज़ होते हैं। बच्चे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे टच में ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, कुछ के पास मोबाइल है तो उनके पास डेटा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डेटा है, मोबाइल भी है, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास वो फ़ोन होते हैं जो एक निश्चित समय पर बच्चों को मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें समझना होगा। और इसी के साथ साथ हमें पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। स्पेशली जो बच्चे बोर्ड की क्लासेस के लिए जाने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम बोर्ड का है, वो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। और ये मैं आपसे वास्तव में अपने पूरे मन से और पूरे अपने आपसे पोलाइटली आपसे निवेदन करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा समझें। क्योंकि और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि चीज़ें सही हो जाएंगी। और क्योंकि आदमी की जो पहचान है वो कठिन समय में होती है। ये एक तरीके से एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा, एजुकेशन भी कहूँगा और टीचर्स को भी कहूँगा, एक बहुत कठिन समय है स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ इसमें धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे करके अपने ऊपर पढ़ाई को कृपया ना छोड़ें। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट भी करिए कि कोई बात आपको अगर इसमें गलत लगती है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करके आप हमें यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने ये वाली चीज़, हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यही बात थी और यही इन्फॉर्मेशन थी हमारे बच्चों के लिए कि कृपया पढ़ाई से दूर मत होइए। सफलता जरूर मिलेगी और वही मिलेगी जो आप चाहते हैं, लेकिन कठिन परिश्रम और धैर्य की एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल पर हमें आवश्यकता है।